बुढ़ापा, दिल को छू देने वाली एक मार्मिक कहानी। हर रोज की तरह रामलाल जी अपनी शाम के सैर सपाटे से लौट आए थे। वो अपने जूते उतार ही रहे थे कि बहू ने पूछा, बाबूजी, आज हम पार्टी में जा रहे हैं, हम वहीं से खाकर आएंगे। आज रात के खाने में क्या खाएंगे आप बताइए। रामलाल जी सोचने लगे, आज रविवार तो नहीं है और ना ही किसी की शादी है, ज़रूर किसी पार्टी में जा रहे होंगे। छोड़ो, मुझे क्या करना है इस उम्र में। अपने विचारों पर काबू करते हुए रामलाल जी बोले, ऐसा करो बेटा, मेरे लिए 2 रोटियां ही बना दो, दूध के साथ रोटियां ही खाऊंगा। बहू तुरंत बोल उठी, बाबूजी, सुबह जो बनाई थी उनमें से 2 रोटियां अभी भी बची हुई है, अगर आप। बहू ने अपना वाक्य अधूरा ही रहने दिया, लेकिन रामलाल जी अच्छी तरह समझ गए कि वह क्या कहना चाह रही थी। सुबह की रोटियां खाई तो गैस हो जाएगा। सुबह ही बहू ने बहुत मसाले वाली सब्जी बनाई थी, जिसके चलते अभी तक खट्टी डकारें आ रही है। और इस उम्र में पेट को संभालना मतलब किसी बिगड़े हुए बच्चे को संभालने से भी ज़्यादा कठिन काम था। बाबूजी बहू से बोले, नहीं बेटा, इस उम्र में सुबह की रोटियां नहीं खा सकता हूँ। तुम्हें थोड़ी तकलीफ़ होगी, लेकिन मेरे लिए 2 ताज़ी रोटी बना दो। बहू को बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से ही बड़बड़ाते हुए उठी, अब 2 रोटियां बनाओ या 10? काम तो उतना ही बढ़ेगा। आटा गूँथो, रोटियां बनाओ, किचन और बर्तन साफ़ करो। इन्हें क्या, इन्हें सिर्फ ऑर्डर देना है, काम तो मुझे करना पड़ता है ना। बस दिन रात इनकी ही सेवा करते रहो। बहू के बोल रामलाल के कानों में अच्छी तरह से जा रहे थे। हे भगवान, सिर्फ 2 रोटियां बनाने में इतनी तकलीफ? मैंने कोई 5 पकवान तो मांगे नहीं थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा वहाँ किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला होता है। उन्होंने अपना गुस्सा निगल लिया। अब तो उन्हें जितनी जल्दी गुस्सा आता था, उससे जल्दी चला भी जाता था। रामलाल जी को अपनी पत्नी की बहुत याद आई। रीना जी के जीते जी उन पर कभी बासी रोटी खाने की नौबत नहीं आई थी। उल्टा खाने में 10 चीज़ें और मिल जाती थी। खाने के साथ मीठा, पापड़, अचार, दही, छाछ, सलाद और पता नहीं क्या क्या। राम जी को बहुत बुरा लग रहा था। रहने दो बहू, मैं सुबह की रोटी ही खा लूँगा, फिजूल में तुम्हें तकलीफ़ होगी। और वैसे भी तुम्हारे हाथों की रोटी बहुत ही नरम और मुलायम होती है, मुझे चलेगा। मेरी वजह से तुम लोगों को देरी नहीं होनी चाहिए। वह अपने आवाज़ मीठी करते हुए बोली, बाबूजी, आप चाय लेंगे क्या? रामलाल जी अपनी चाय पीने की इच्छा को दबाते हुए बोले, वैसे कोई ख़ास इच्छा नहीं है चाय पीने की, मगर तुम अपने लिए बना ही रही हो तो मेरे लिए भी थोड़ी सी बना देना। हाँ बाबूजी, मैं अपने लिए बनाने वाली हूँ, आपके लिए भी बना देती हूँ, बोलकर बहू रसोई घर के अंदर चली गई। रामलाल जी खुद से ही बातें करने लगे, अभी तो लाखों की जायदाद है मेरे पास, यह घर भी मेरे नाम पे है और खाते में भी लाखों रुपए पड़े हैं। कभी बेटा विषय निकालता है तो मैं बोलकर टाल देता हूँ कि मेरे बाद तेरा ही तो है सब कुछ, और फिर भी 1 कप चाय और 2 ताज़ी रोटियों के लिए तरसना पड़ता है। तो उन बूढ़ों का क्या होता होगा जिनके पास संपत्ति के नाम पर सिवाय पुरानी यादों के कुछ भी नहीं होता है। रीना को याद करके रामलाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। रीना के होते हुए उन्होंने घर की कोई भी काम नहीं किया था। आर्थिक जवाबदेही के अलावा उनकी और कोई जवाबदारी नहीं थी। उनके व्यापार ने भी उन्हें अच्छा साथ दिया था। वह भी रीना जी से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी जता या बता नहीं पाए। वह यह सच्चे दिल से मानते थे कि रीना उनके किसी पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, लेकिन ज़िंदगी की भाग दौड़ में वह रीना की इच्छाएं पूरी नहीं कर सके। उन्हें वैष्णो देवी जाना था, लेकिन हर बार यह यात्रा अगले साल के लिए पोस्टपोन हो जाती थी। घर बार और संसार की जिम्मेदारियां संभालते संभालते कब उनकी इच्छाएं उन्हीं के साथ चली गई, पता ही नहीं चला। रामलाल जी ने देखा कि उनके पोता और पोती दोनों ही स्कूल से आ गए थे। दोनों ने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और दादाजी की तरफ दौड़कर उन्होंने गले लगते हुए कहने लगे, चलिए ना दादाजी, खेलने चलते हैं। यही निस्वार्थ प्रेम के कुछ पल थे जिनमें रामलाल जी भी बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे और सारे अपने दुख और यादें भूल जाते थे। वह कुछ बोल पाते उससे पहले ही बहू ने कहा, चलो छोड़ो दादाजी को, हमें पार्टी जाना है, जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ।
पापा भी आते ही होंगे। दोनों ही बच्चे दादाजी को छोड़ मम्मी की तरफ भागे। उनकी पोती 7 साल की थी और पोता 5 साल का था। रामलाल जी अपनी सोच में डूबे हुए बालकनी की तरफ गए। बालकनी में धीमी ठंडी पवन में उनका स्वागत किया। बहू उनके लिए चाय बना कर लेकर आई। बालकनी में रखी अपनी कुर्सी पर बैठकर रामलाल जी घुट घुट कर चाय पी रहे थे। पी क्या रहे थे, निगल रहे थे, क्योंकि चाय के नाम पर सिर्फ कम शक्कर वाला गर्म पानी था, ना इलायची ना अदरक। रामलाल जी मन ही मन सोचने लगे, बहू के जाने के बाद आज खुद अपने हाथों से चाय बनाऊंगा, इलायची अदरक और थोड़ी सी ज़्यादा शक्कर डालकर, और उसके साथ रोटियां खा लूँगा। रोटियां की याद आते ही उनका मुंह फिर से खट्टा हो गया। चाय ख़त्म होने पर खाली कप लेकर वह किचन में रखने के लिए गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहू और बच्चों का कप धो के रखा हुआ था। उन्होंने भी अपना कप धोकर रख दिया। रामलाल जी आसमान की तरफ देखकर बोले, रीना, मुझे और इस घर को अभी तुम्हारी ज़रूरत थी। तुम क्यों हमें छोड़कर चली गई? तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने हमेशा साथ रहने का वचन तोड़ दिया। तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। रामलाल की आंख भर आई। बेटा, बहू और पोता पोती सब तैयार होकर पार्टी के लिए निकल रहे थे। किसी ने झूठ मूठी मन रखने के लिए भी उनसे नहीं पूछा कि साथ चलिए। बाबा, आप खाना खाकर जल्दी सो जाइएगा, हमें आने में ज़रा देर हो जाएगी। ज़्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास घर की दूसरी चाबी है, हमारी चिंता मत कीजिएगा। बेटे ने जाते हुए कहा, बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मेरी सेहत की बहुत फिक्र है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, डॉक्टर के पास ले चलो, बीपी बढ़ा हुआ है, शुगर भी चेक करवाना है। थोड़ा सा भी चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। बेटा कहता है कि बुढ़ापे में ये सब तो होता ही है, ज़्यादा भरम मत पालिए। वाह बेटा, बूढ़े के बाप के पास बैठने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है तेरे पास, और पार्टी के लिए टाइम ही टाइम है। ऐसे अनगिनत विचार उनके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। सभी पार्टी में चले गए। रामलाल जी हॉल में रखी कुर्सी पर आकर बैठे। खाना खाने की अभी कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए टीवी चालू की। आज वैलेंटाइन डे था, प्यार का दिन, इसलिए टीवी पर उसी के बारे में दिखा रहे थे। रामलाल जी की नज़र पास में रखी अपनी पत्नी की फ्रेम पर गई, जिसने लाल कलर की साड़ी पहन रखी थी। प्यार तो उन्होंने भी खूब किया था रीना जी से, पूरी ज़िंदगी किया था, जी जान से किया था, लेकिन कभी बोल ही नहीं पाए। टीवी पर दिखा रहे थे, लोगों ने लाल कपड़े पहन रखे थे, हाथों में लाल फूलों के गुच्छे लेकर वो ग्रीटिंग कार्ड्स की खरीदी कर रहे थे। पता नहीं रामलाल जी के मन में क्या आया, उन्होंने अपने पैसे का बटुआ निकाला और चल पड़े। रीना जी की यादों में चलते चलते वो एक आइसक्रीम पार्लर के पास पहुँचे। उनका सांस चढ़ गया था, उनकी सांसों की गति तेज हो गई थी। आइसक्रीम पार्लर के पास एक कुर्सी पर वह आकर बैठे। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आई जो गुब्बारे बेच रही थी। बच्ची बोली, दादाजी गुब्बारे लोगे क्या? इतने ही बचे हैं, बिक जाएंगे तो जल्दी घर चली जाऊंगी। रामलाल जी ने देखा 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। उन्होंने याद आया कि रीना जी को भी गुब्बारे बहुत पसंद थे, लेकिन अब गुब्बारे लेकर क्या करूं? उन्हें फिर से रीना जी की याद आई, क्योंकि वह भी घर से निकलते समय हमेशा थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर निकलती थी और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद किया करती थी। भगवान ने लेने वालों के नहीं, देने वालों की लाइन में खड़ा किया है, और थोड़े से रुपए के बदले में लाखों की दुआएं मिलती है। तो मुझे टोका टोकी मत कीजिएगा। आंखों में आंसुओं के साथ रामलाल जी खड़े हुए रास्ते के बीचों बीच आए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, अपने हाथों में पकड़े हुए गुब्बारे आसमान में छोड़ दिए और चिल्लाकर बोले, रीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उनकी सांसों की गति बढ़ गई, उनका शरीर लड़खड़ाया और ज़मीन पर धड़ से गिर पड़े। आसपास के लोगों को कुछ भी पता चल पाए उससे पहले ही रामलाल जी ने इस मोह माया की दुनिया को अलविदा कह दिया। शायद उन्हें अपनी पत्नी से मिलने की बहुत ही ज़्यादा जल्दी थी। कैसा लगा फ्रेंड्स ये कहानी?